मैं अभी मौजूद हूँ पुंदाग में, जहाँ पर होमगार्ड के जवान धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। क्या आज आप लोगों की मीटिंग हुई, क्या उसमें निर्णय लिया गया? आज की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि अगर हमारी मांगे 23 मार्च तक झारखंड सरकार के द्वारा पूरी नहीं की जाती है तो होमगार्ड के जवान 24 तारीख से अपने ड्यूटी का बहिष्कार करते हुए आंदोलन में शामिल होंगे। क्या सब मान गए हैं? 24 जिलों के जितने भी जवान हैं क्या सहमति भर चुके हैं? यहाँ पर जितने लोग भी धरना स्थल पर करीब हजारों की संख्या में हमारे साथी मौजूद थे, सभी ने एक सुर में ड्यूटी बहिष्कार का समर्थन किया है। तो उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई होगी? 24 के बाद क्या होगा? सरकार नहीं मानेगी, उसके बाद क्या आप लोगों की कार्रवाई होगी? ड्यूटी बहिष्कार करने के बाद हम लोग फिर से एक बैठक करके जेल भरो आंदोलन की घोषणा करेंगे। अच्छा, तो बहिष्कार की बातें चल रही है, क्या सब मान गए हैं? जी बिल्कुल मान गए हैं। इससे पहले जो धरना आंदोलन चला लेकिन उसमें कुछ नहीं मान हुआ, हम लोगों का मांग पूरा नहीं हुआ। हम विवश होके 24 तारीख से ये ड्यूटी बहिष्कार कर रहे हैं। ये पूरा सहमति से हुआ है, ये किसी एक पदाधिकारी के द्वारा नहीं, किसी कमेटी के द्वारा नहीं, ये पूरा जवानों के सहमति से हुआ है ड्यूटी बहिष्कार। तो अब उसके बाद आगे क्या कार्रवाई होगी? ये 24 तारीख को सारे जवानों को बुलाया जा रहा है पूरा जिला से, उसके बाद में ही हम लोग रणनीति न्यू बनाएंगे, क्योंकि ये संख्या ज़्यादा ज़रूरी होगी। इस चलते 24 तारीख के बाद में अगर कैसे संख्या होती है उसी के हिसाब से हम लोग ये रणनीति बनाएंगे। बहिष्कार करने के बाद जितने भी जवान हैं क्या यहाँ पर उपस्थित होंगे? जी जी बिल्कुल होंगे, यहाँ उपस्थित होंगे, क्योंकि ये अपना अधिकार का ये लड़ाई है। इस चलते मेरा विश्वास है कि अपना अधिकार लेने के लिए ज़रूर बहिष्कार करके यहाँ उपस्थित होंगे इस धरना स्थल पर। बिहार की तर्ज पे आप लोग मांग कर रही हैं, बिहार की तर्ज पे मांग कर रही हैं कि जैसे वहाँ नियमित ड्यूटी मिलती है, पेमेंट जिस तरह से वहाँ पर एक फिक्स कर दिया गया है उसी अनुसार यहाँ पर भी हो। तो क्या अभी तक तो सरकार सुनी नहीं और अब ड्यूटी बहिष्कार करने की आप लोग बात कर रही हैं, तो क्या इसके बहिष्कार करने के बाद क्या लगता है कि सरकार सुनेगी? सुनेगी सरकार को सुनना ही होगा। बहुत शोषण हो गया, बहुत अत्याचार भी हो गया। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो अपना मांग लेकर जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। कहाँ से हैं आप? हम जमशेदपुर जिला से। जमशेदपुर जिला। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहिष्कार की बात हो चुकी है, आप लोग मान चुके हैं। पूरा निर्णय है कि 24 तारीख को पूरा जिला सिमडेगा जिला का क्वेश्चन शाम को गुप्ता द्वारा निर्णय लिया जाता है कि जितना विधिवत ड्यूटी में है सबको बहिष्कार किया जाएगा। जो ड्यूटी में अगर बहिष्कार नहीं करते हैं कमेटी द्वारा उसको बनाया जाएगा, उनको ड्यूटी से बर्खास्त किया जाएगा, ये निर्णय लिया जाएगा। तो उसके बाद ये क्या कार्रवाई होगी? बहिष्कार करने के बाद बहिष्कार किया जाएगा, उसका केंद्रीय द्वारा जो फैसला लिया जाएगा उसको आगे रणनीति बनाया जाएगा। बहिष्कार करके सारे लोग यहाँ उपस्थित होंगे। टोटल 24 तारीख को सिमडेगा जिला जितने निरीक्षक हैं ड्यूटी का बहिष्कार करते हुए यहाँ धरना में सभी उपस्थित होंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी चल रहा है बजट सत्र, 23 तक बजट सत्र है। 23 तारीख तक अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो उसके बाद 24 तारीख से 24 जिलों में बहिष्कार किया जाएगा। होमगार्ड के जवान जो है ये बहिष्कार करेंगे, ड्यूटी कहीं नहीं करेंगे। करिएगा आप लोग, सहमत हैं? सब लोग। कहाँ से हैं आप लोग? चावसा जिला। कैसे होगा? लगता है कि हो जाएगा बहिष्कार करने से आपकी मांगे सरकार मान लेगी? नहीं पड़ेगा, ड्यूटी बहिष्कार करेंगे तो सरकार को मानना ही पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ जब तक सरकार नहीं मानेगी यहीं रहिएगा? सरकार नहीं मानेगा तब तक हम लोग 24 तारीख से ड्यूटी बहिष्कार करके यहीं रहेंगे। जब तक हमारे मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं पड़े रहेंगे। कोई व्यवस्था तो अभी तक सरकार यहाँ पर नहीं की है। कुछ व्यवस्था नहीं दी है सरकार। यहाँ पर मर जाएंगे लेकिन यहाँ से नहीं हटेंगे, हम लोग यहीं पर रहेंगे। जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होती हम लोग यहीं पर रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग ऐसे कर रही हैं, क्या लगता है कि सरकार मान जाएगी? क्यों नहीं मानेगी? मानना पड़ेगा। आपको तो मिलने नहीं दिया जा रहा है और आप कह रही हैं कि मान जाएगी। काहे नहीं मानेगा? मीडिया के माध्यम से हम लोग उन तक पहुँचा रहे हैं, तो क्यों नहीं मानेगी? वादे जो किए हैं वादे भूल गए क्या? अभी तक तो एक बार मुलाकात जो वार्ता हुई है, एक बार वार्ता हुई है, उसके बाद भी अभी पता नहीं कि वार्ता होगा या नहीं होगा आगे।
क्यों नहीं होगा? होना चाहिए। देख रहे हैं हम 23 तारीख से हम लोग देख रहे हैं सरकार हमारे लिए क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। 23 तारीख तक देख रहे हैं, नहीं तो 24 तारीख से हम लोग ड्यूटी बहिष्कार करके यहीं पे रहेंगे। तो जब तक हमारे मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लड़ के जाएंगे। मरेंगे तो मरेंगे यहीं पर, लेकिन जाएंगे नहीं। हो जाए, चाहे मार जाए, जेल भरे आंदोलन हो जाए। लोग अभी जो मीटिंग हुई उसमें यही सहमति बनी कि ड्यूटी का बहिष्कार किया जाएगा। क्या आप लोग सहमत हैं? एकदम, हम पूरा कोडरमा जिला इसके लिए सहमत है। उसके बाद लगता है कि सरकार आपकी बातें मान लेगी? ऐसे भी आज मतलब ये रोड पे है, कल भी अगर सरकार नहीं मानती है तो पर लेकिन अपने हक के लिए हम एकदम पूरा जी जान से लड़ेंगे। अभी तक तो आपकी एक बार वार्ता हुई है, सरकार सुनने भी नहीं आ रहे हैं, कोई व्यवस्था भी नहीं दी है अभी तक। ऐसे में कैसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहिष्कार करेंगे तो सरकार सुन लेगी? उम्मीद है। उम्मीद है जी। तो देखिए, उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो उसी तरह उम्मीद है कि अब बहिष्कार करेंगे और बहिष्कार करने के बाद सरकार इनकी बातें। मैं कोडरमा जिला से हूँ। क्या नाम होगा? राजेश कुमार तिवारी। कितने दिन ड्यूटी मिलती है ये बताइए? 4 महीना ड्यूटी मिलती है और 8 महीना हम लोग बैठ जाते हैं। क्या करते हैं उस 8 महीने में? उस 8 महीने में जैसा जैसा परिस्थिति से हम लोग को गुजरना पड़ता है कि भगवान न करे किसी को उस परिस्थिति से घर परिवार कैसे चलता है? घर परिवार बस यही 4 महीना का ड्यूटी कीजिए और 8 महीना में, कभी 1 साल में, कभी 1.5 साल में, यानी इस मामले का कोई यानी अंत ही नहीं है कि कब वो पेमेंट हम लोग का होगा और हम लोग कैसे गुजर बसर करेंगे। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। और जहाँ तक कि हमको भरोसा है हमारा युवा नेता हैं, वो समझ सकते हैं हम लोग का फीलिंग्स भी, और हम लोग जितना युवा होम गार्ड जवान हैं हम उनको भी समझ सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे युवा का पीढ़ी समझें और हमारे भविष्य को 4 चांद लगा दें। चलिए, तो ये होमगार्ड के जो जवान हैं यही कह रहे हैं कि युवा मुख्यमंत्री हैं और इन युवाओं का दर्द समझे और जो हमारी मांगे हैं उसको माने। अब देखने वाली बात होगी कि जब 24 तारीख के बाद ये लोग ड्यूटी बहिष्कार करेंगे तो उसके बाद सरकार का क्या कदम होगा। चलिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।